अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। पिछली वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसके क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये हमारे पास वैल्यूज दी गई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक रूल को देख लेते हैं। हमारे पास एक पीछे रूल है कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ये हमारे पास में इसका लॉ है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो इसमें हमारे पास ये इसकी एग्जांपल आ जाती है, कैलकुलेट लॉग 2, लॉग ऑफ 2, उसके बाद हमारे पास 3, उसके बाद हमारे पास है लॉग ऑफ 3 और 8। मीन के इनकी जो बेसिस है वो हमारे पास डिफरेंट दी गई हैं, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास ये एक एग्जांपल, वी नो डैट के हमारे पास log ऑफ ए एन इज इक्वल है log ऑफ बी एन बाई log ऑफ बी ए के। तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है कि हमारे पास जो log के सामने वाली वैल्यू होगी उसको हमने ऊपर लिखना है न्यूमिनेटर में, उसके बाद जो हमारे पास उसके बेस में वैल्यू दी गई है log ऑफ 3 इसके सामने है ना, इसको हमने न्यूमिनेटर में, उसके बाद हमारे पास है log ऑफ 2, ये बेस है तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लेके जाना है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद हमारे पास फिर log ऑफ 8, उसके सामने जो वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी और जो बेस में वैल्यू होगी वो हमारे पास से नीचे आएगी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो चीज़ हमारे पास सामने है उसको हमने ऊपर लिखना है और जो चीज़ हमारे पास उसकी बेस में उसको हमने नीचे लिखना है। तो इस टाइम में हमने इसको लेके जाना है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है log ऑफ 2, उसकी बेस में 3, उसके बाद 81, उसकी बेस में हमारे पास 2 दिया गया है। तो इसको हमने कैसे लिखना है कि जो हमारे पास सामने वैल्यू है उसको हमने ऊपर लिखना है और जो हमारे पास बेस में वैल्यू है उसको हमने नीचे लिखना है। log के सामने हमारे पास 2 है तो हमने log ऑफ 2 लिख लिया है। उसके बाद इसके बेस पे 3 है तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में log ऑफ 3। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो हमने मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगेन हमारे पास आ जाता है log के सामने हमारे पास 81 तो log ऑफ 81, और अगेन हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2। अब देखिए इधर भी हमारे पास log ऑफ 2 है और इधर भी हमारे पास log ऑफ 2 है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 81 और log ऑफ 3। अब देखें 81 की फैक्टराइजेशन फाइंड की जा सकती है, तो 81 की हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। इसको हम 3 के टेबल के साथ सॉल्व करते हैं। 3 2 द 6, नेक्स्ट 2 इसमें कैरी चला गया तो हमारे पास आ जाएगा 7 द 21, 3 3 9 द 27। तो इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 4, 3 की एक्सपोनेंट 4 आ जाएगी हमारे पास 81 की जो हमारे पास आती है फैक्टराइजेशन। तो इसको हम लिखेंगे log 3, और 3 के एक्सपोनेंट में हमारे पास आ जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी log ऑफ 3 है। अब हमारे पास पीछे एक हमने लॉ पढ़ा था कि जब हमारे पास किसी लॉगरिथम में किसी वैल्यू की एक्सपोनेंट आ जाती है तो उस एक्सपोनेंट को हम फर्स्ट पे ले आते हैं और उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं अगेन। इधर भी हमने ये करना है कि इसकी एक्सपोनेंट में हमारे पास 4 है तो 4 को हमने स्टार्ट पे ले आना है, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3। अब log ऑफ 3 और log ऑफ 3 को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4। और बस क्वेश्चन था, इसको हम इसके ऊपर हमने चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाया है उसको, जिसकी वजह से हमारे पास log ऑफ 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास log ऑफ 81 बाई log ऑफ 3 रह गया। नेक्स्ट हमने 81 की फैक्टराइजेशन फाइंड की तो हमारे पास आ जाता है 3 की एक्सपोनेंट 4। इसके बाद हमारे पास एक रूल है कि जिसकी एक्सपोनेंट होती है उस एक्सपोनेंट को हम स्टार्ट पे ले आते हैं और उस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट को हमने स्टार्ट पे ले आए तो हमारे पास log ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में भी log ऑफ 3, जिसकी वजह से ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग इसका 4 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट सेम बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह हमारे पास आ जाएगा, जो log के सामने वैल्यू है log ऑफ 3, उसके बाद जो इसके बेस में है वो है हमारे पास 5 तो log ऑफ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन, और अगेन हमारे पास जो इसके
सामने 25 था, 25 और इसकी बेस में हमारे पास log ऑफ 3। अब इधर भी हमारे पास log ऑफ 3 कैंसिल, तो और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी log ऑफ 25 बाई log ऑफ 5। और जब हम 25 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जब हम 25 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log, और 5 की जो एक्सपोनेंट वो आ जाएगी 2, और रिमेनिंग हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वो log ऑफ 5 है। अब इस पे भी हमारे पास एक्सपोनेंट वाला फार्मूला के एक्सपोनेंट इसके स्टार्ट में आ जाएगी 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ 5, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास log ऑफ 5 ऑलरेडी है। log ऑफ 5 आपस में कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास 2 आ जाता है। ये भी हमारे पास बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन था कि हमने इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाया, जिसकी वजह से हमारे पास log ऑफ 3 कैंसिल, log ऑफ 25 और log ऑफ 5। 25 के फैक्टर में हमारे पास 5 2 टाइम आता है, तो 5 के एक्सपोनेंट हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इस पे हमने एक एक्सपोनेंट वाला ला लगाया, जिसमें ये है कि हमने एक्सपोनेंट को स्टार्ट में ले आना है, तो वैल्यू लिख लेनी है हमने। एक्सपोनेंट का हमने स्टार्ट और वैल्यू को बगैर एक्सपोनेंट के log ऑफ 5 कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास इसका जो है वो 2 आंसर आ। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ log ऑफ 2 हमारे पास 0.3010 के इक्वल है, log ऑफ 3 की वैल्यू दी गई है, log ऑफ 5 की वैल्यू दी गई है, और नेक्स्ट है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5 की वैल्यूज़ दी गई हैं, और ये है कि हमने नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स हैं इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट पे आ जाता है log ऑफ 32, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है log ऑफ 32। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा ये कि हमने 32 की फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। 32 हमारे पास 2 के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ जाता है 2 की एक्सपोनेंट 5 टाइम हमारे पास 2 आया, तो 2 की एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगी 5। तो नेक्स्ट हम log ऑफ 32 को लिख सकते हैं log, और 2 की एक्सपोनेंट में हमारे पास आ जाएगा 5। अब वही रूल हमारे पास आ जाता है, log के जो एक्सपोनेंट है उसको हमने स्टार्ट पे ले आना है, 5 हमारे पास इसके स्टार्ट में आ जाएगा, और log ऑफ आ जाएगा 2। अब हमारे पास क्वेश्चन में log ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 5 हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही आएगा, और log ऑफ 2 की जगह हम log ऑफ 2 की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है 0.3010 को पुट कर लेंगे। अब जब हम 5 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 15050। तो ये हमारे पास log ऑफ 32 का आंसर आ जाता है। हमने 32 की फैक्टराइजेशन फाइंड की, तो हमारे पास log ऑफ 2 की एक्सपोनेंट 5 आ गया। अब ये कि इस पे हमने एक ला लगाया कि एक्सपोनेंट को स्टार्ट पे ले आए, हमारे रिमेनिंग हमारे पास log ऑफ 2 हमारे पास क्वेश्चन में log ऑफ 2 की वैल्यू दी गई थी 0.3010, हमने वो पुट कर दी और 5 को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है log ऑफ 24 है, तो 24 के हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है 24, तो इसको 2 के साथ सॉल्व करते हैं 12 से, और नेक्स्ट हमारे पास 6 से हो जाएगा, और नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो हमारे पास आ जाएगा 3, 1 टाइम 3। तो इसकी जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है वो आ जाती है हमारे पास 3 टाइम हमारे पास 2 आया है, और 1 टाइम हमारे पास 3 आया है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 log ऑफ 3 के एक्सपोनेंट हमारे पास 2 के एक्सपोनेंट 3 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन में 3 भी तो गिवन है। इसको हम मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ 2 के एक्सपोनेंट में 3 मल्टीप्लाई बाय log, और इसके साथ हमारे पास 3 के साथ भी तो log आएगा ना। अगेन हमारे पास ये कि इसकी एक्सपोनेंट स्टार्ट पे, और log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 3। नेक्स्ट ये कि 3 हमारे पास एज इट इज़, और log ऑफ 2 की हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, उसको हम पुट कर लेंगे। हमारे पास log ऑफ 2 इक्वल है 0.3010 के, और इसके बाद हमारे पास
ये रूल था कि जिधर हमारे पास ये मल्टीप्लाई था ना, तो log ऑफ 3 इधर हमने इसका साइन चेंज कर देना, इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस प्लस, और log ऑफ 3 की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 0.4771। 3 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 0.90 एंड 30 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो log ऑफ 3 की वैल्यू 0.4771, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 1.3801 इसका आंसर आ जाता है। हमारे पास 24 के हमने फैक्टराइजेशन फाइंड किया, तो हमारे पास log ऑफ 2 की एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। नेक्स्ट हमने ये ला पढ़ा था कि जिधर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यू आपस में, तो उनको हम प्लस में ले जाते हैं, उनको प्लस में लेगी, और लॉग को हमने एक दफ़ा इस वैल्यू के साथ लिख लिया और एक दफ़ा इस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट ये कि इसके एक्सपोनेंट को हम स्टार्ट पे ले गए हैं, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। क्वेश्चन में हमारे पास log ऑफ 2 और log ऑफ 3 की वैल्यू, log ऑफ 2 की जगह log ऑफ 2 की वैल्यू, log ऑफ 3 की जगह उसकी वैल्यू। नेक्स्ट 3 log ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.9030 आ गया। इसको हमने log ऑफ 3 वाली वैल्यू में ऐड किया, तो रिमेनिंग हमारे पास जो इसका आंसर है 1.3801 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, हमारे पास है log स्क्वायर रूट 3 होल 1/3। तो हमारे पास होल फॉर्म में वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं log 3 3 1 ऐड किए तो 10/3, और ये जो इसका स्क्वायर रूट है इसको हम इसकी पावर में ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। इस वैल्यू को हमने इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये कि जो इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास 1/2 है, तो वही रूल हमने कि एक्सपोनेंट को हम स्टार्ट पे ले आएंगे, 1/2 हमारे पास स्टार्ट में आ गया, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा log और 10/3। नेक्स्ट जब हम 10 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 3। 1/2 ये रूल है हमारे पास कि जिधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है उसको हम प्लस में ले जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5, और नीचे हमारे पास 3 जो है वो इसके डिवाइड में है, तो उसके लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और log ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन में log ऑफ 2, log ऑफ 5 और log ऑफ 3 की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने सिंपली इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इन दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, और इस नेक्स्ट जो उसका आंसर आएगा उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 0.522 एंड 9। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू, और उसको 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो इसकी रिमेनिंग वैल्यू वो आ जाएगी 0.2615। हमारे पास वैल्यू थी log 3 होल 1/3, और इस होल के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट था, तो इसको हम 10/3, 3 3 9, 1 ऐड करने से 10/3, और इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास 1/2। नेक्स्ट ये कि हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हम स्टार्ट पे ले आए और वैल्यू को वगैरह एक्सपोनेंट लिख लिया, 1/2 log 10/3। 10 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाता है, तो हमारे पास ये रूल है कि जिधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम प्लस में चेंज कर देते हैं, और डिवाइड का हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई की जगह हमने प्लस और डिवाइड की जगह हमने माइनस। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में log ऑफ 2, log ऑफ 5 एंड log ऑफ 3 की वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट हमने उन वैल्यूज़ को पुट किया है, इनको ऐड करना था। नेक्स्ट उसके आंसर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.2615 इसकी आंसर आ जाता है। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, हमारे पास log 8/3। तो जब हम log 8 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी 2 की एक्सपोनेंट 3, और डिवाइड में हमारे पास 3। जब हमारे पास डिवाइड होता है तो उसको हम लिख लेते हैं माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3।
नेक्स्ट ये कि इसकी एक्सपोनेंट को स्टार्ट में ले जाएंगे और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, log of 2 माइनस log of 3। log of 2 और log of 3 की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो log of 2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.3010 माइनस, और log of 3 हमारे पास इक्वल है 0.4771। 3 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने नेक्स्ट वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.9030 और नेक्स्ट हमारे पास 0.4771। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.425 एंड 9। हमारे पास था log 8/3। 8 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 के एक्सपोनेंट 3 आ जाती है। ये है कि हमारे पास जब डिवाइड में होता है तो उनको हम सब्ट्रैक्शन में ले आते हैं। इसके एक्सपोनेंट पे को स्टार्ट में तो हमारे पास log of 2 थी, log of 2 माइनस log of 3। log of 2 और log of 3 की हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ की मैंने उनको पुट किया है। 3 को मल्टीप्लाई करना था वो किया और नेक्स्ट इनकी सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास इसका जो आंसर है 0.42। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है log of 30। तो 30 की फैक्टराइजेशन को देख लेते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ जाएगा 2, 3 एंड 5। तो इसको हम लिख सकते हैं log of 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 30 फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आ जाती है। नेक्स्ट ये कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है तो उनको हमने प्लस में ले जाना होता है। तो हमारे पास आ जाएगा log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 5। ये हमारे पास आ जाती है इनकी, क्या हमने इनको प्लस में ले आए। नेक्स्ट हमारे पास log of 2 log of 3 log of 5 की वैल्यूज़ गिवन है। जस्ट उनको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3010। उसके बाद हमारे पास log of 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log of 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.6990। ये हमारे पास log of 2 log of 3 और log of 5 की वैल्यूज़ आ जाती हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे नेक्स्ट, उसमें से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1.4771। हमारे पास था कि log of 30 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी, हमने ला यूज़ किया है, मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज कर दिया। तो हमारे पास log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 5 आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन में log of 2 log of 3 log of 5 की वैल्यूज़ गिवन है, उनको हमने पुट किया है जस्ट और सिंपली उनको हमने ऐड कर दिए। तो हमारे पास 1.4771 इसका आंसर आ जाता है।